राधे राधे। तो emergence of new force during 1920s, so third decade of the 20th century is a watershed in modern Indian history in more than one ways. While on the one hand this period जो marked the entry of the Indian masses into the national movement, तो इसमें क्या हुआ कि जब masses जो है national movement में आ रही थी, और दूसरी टाइम पे क्या हुआ कि बेसिक जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेन पॉलिटिकल करंट ऑन द नेशनल सीन, तो जो पॉलिटिकल करंट जो क्रिस्टलाइज हो रही थी, दिस डाइवर्स पॉलिटिकल करंट जो ओड देयर ओरिजिन partly to the coming on the scene of the Gandhian philosophy of सत्याग्रह based on true and non violence. तो पॉलिटिकल करंट जो है इसके दो रीज़न थे। एक तो गांधी जो है वो सत्याग्रह का लेके आ रहा था, नॉन वायलेंस का, एज दे इम्बॉडीड अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है। द international influence on Indian political thinker during this phase was also pronounced than before. जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो था वो भी बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर इस टाइम पे। तो द न्यू फोर्स टू इमर्ज ड्यूरिंग 1920s इंक्लूड इसमें स्प्रेड ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिस्ट आइडिया। तो आइडिया ऑफ मार्क्स एंड सोशलिस्ट थिंकर जो है इंस्पायर्ड मैनी ग्रुप्स टू कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो बहुत सभी को मतलब इन्फ्लुएंस करा। ठीक है। दीज आइडिया ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ लेफ्ट विंग विद इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग आ गई, रिप्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो लेफ्ट विंग में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के अंडर ही। दीज यंग नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड बाय द सोवियत रेवोल्यूशन एंड डिससेटिस्फाइड विद गांधीयन आइडियाज एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, बीइंग एडवोकेटिंग रेडिकल सोल्यूशन फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल वेल ऑफ द कंट्री। तो ये जो सोवियत रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और जो गांधी का जो आइडिया है उससे डिससेटिस्फाइड थे। तो वो चाहिए रेडिकल सोल्यूशन, अभी चाहिए एंड फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इल, जो भी पॉलिटिकल पंगे चल रहे, सोशल इल चल रही है, उसके लिए रेडिकल सोल्यूशन चाहिए। दीज यंगर नेशनलिस्ट जो है तो दे वर क्रिटिकल बोथ ऑफ नेशनलिस्ट क्रिटिकल बोथ ऑफ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर। दोनों कोई फेवर नहीं करे थे, स्वराजिस्ट, नो चेंजर कोई। देन एडवोकेट अ मोर कंसिस्टेंट एंटी इम्पीरियलिस्ट लाइन ऑन द फॉर्म ऑफ स्लोगन। Then advocate a more consistent anti-imperialist line in form of slogan of पूर्ण स्वराज, complete independence। तो इनको consistent imperialist line चाहिए था कि ये नहीं करा फिर रुक गए इस तरीके से नहीं। एंड बेसिकली स्लोगन क्या था? स्लोगन क्या बोलते थे? पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। तो वह इन्फ्लुएंस्ड बाय एन अवेयरनेस दो स्टिल वेग ऑफ इंटरनेशनल करंट। तो जो इंटरनेशनल करंट था उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। स्ट्रेस्ड द नीड टू कंबाइन जो नेशनलिज्म एंड एंटी इम्पीरियलिज्म विद सोशल जस्टिस एंड साइमल्टेनियसली रेज द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड। तो बोला कि भाई जो नेशनलिज्म आप बोल रहे हो ना और एंटी इम्पीरियलिज्म, इसको सोशल जस्टिस के साथ में जोड़ दो। ठीक है। और साथ में इंटरनल क्लास ऑपरेशन जो हो रहा है कैपिटलिस्ट और जो लैंडलॉर्ड कर रहे हैं गरीबों का, उसको भी ख़त्म करो। अमंग द कम्युनिस्ट ग्रुप जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज़ CPI, तो 1920 में बनी ताशकंद में, अभी जो कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का। अच्छा, वहाँ पे बन गई। ये किसने बनाई? MN रॉय, अबानी मुखर्जी ने एंड बाकियों ने। आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कमिटर्न्स, MN रॉय जो वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड द लीडरशिप ऑफ द कमिटर्न्स। तो ये लीडर भी बना। ठीक है। 1924 में क्या हुआ? मैनी कम्युनिस्ट दैट इज़ ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, देन शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल में डाल दिया कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है। किस किस को? ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। क्या है ये? कानपुर बोल्शेविक। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज्ड द फाउंडेशन ऑफ CPI। तो फॉर्मलाइज कर दिया इसको, फॉर्मल हो गया ये। ठीक है। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये फॉर्मली बन गया, पहले तो ऐसे ही होगा नाम का। दैन 1929 में क्या हो गया? गवर्नमेंट जो क्रैकडाउन ऑन कम्युनिस्ट रिजल्टेड इन द अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ 31 लीडिंग कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड लेफ्ट विंग लीडर हु वर ट्राइड एट द मेरठ इन फेमस मेरठ कॉन्फ्रेंस केस में। तो गवर्नमेंट जो मेरठ कॉन्फ्रेंस केस में 31 लीडर्स को जो है
जेल में डाल दिया। ठीक है। वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टीज ऑर्गेनाइज ऑल ओवर कंट्री एंड दे प्रोपोगेटेड मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज़। तो वर्कर और पीजेंट पार्टी जो है ये इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे। ऑल दीज जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स एंड वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी रिमेन्ड एन इंटरनल पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड वर्कड विद इन द कांग्रेस। अच्छा, तो ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे और जो वर्कर एंड पीजेंट पार्टीज थी, कम्युनिस्ट ग्रुप तीन हो गए, कम्युनिस्ट ग्रुप, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, तो कांग्रेस का ही पार्ट थे। कांग्रेस के अंदर ही काम कर रहे थे और नेशनल मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। देन एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ, ऑल ओवर स्टूडेंट लीग जो है इस्टेब्लिश हो गई थी एंड स्टूडेंट जो कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, तो स्टूडेंट लोग बना दिए और कॉन्फ्रेंस करने लगे ये लोग। 1928 में जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेजाइड करा ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को इसने। देन पीजेंट्स एजिटेशन, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है एजिटेशंस वर फॉर रिविजन ऑफ टेनेंसी लॉ इंक्लूडिंग लोअर रेंट, कि वो जो टेनेंसी लॉ लेके आया उसको दोबारा से नया लेके आओ। ठीक है, जिसमें कि लोअर रेंट के लिए बोल रहे थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम इंडेटनेस, की इविक्ट मत करो और बेसिकली इंडेटनेस से रिलीफ दो। सिमिलर पीजेंट एजिटेशन टुक प्लेस इन रामप्पा रीजन ऑफ आंध्रा, इन राजस्थान, इन रैयतवाड़ी एरियाज ऑफ रामप्पा रीजन्स ऑफ आंध्रा एंड राजस्थान, रैयतवाड़ी एरियाज ऑफ बॉम्बे मद्रास। ठीक है, गुजरात, इन गुजरात एंड बारदौली सत्याग्रह वॉज लेड बाय पटेल। ठीक है। देन ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो वॉज लेड बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, तो ये 1920 में बना था। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन्होंने करा था। लाला लाजपत राय जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड दीवान चमन लाल जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। तिलक वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट। ठीक है। द मेजर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग 1920s इंक्लूडिंग दोज इन खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा सन एंड आइंडस स्टील जमशेदपुर में, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में, जिसमें 1.5 लाख वर्कर जो हैं 5 महीने के लिए इन्वॉल्व थे, एंड बकिंगम कार्नेटिक मिल्स, ये सब करी थी। तो 1928 में क्या हुआ, बहुत सारी स्ट्राइक्स हो गई थी जिसमें कि 5 लाख वर्कर ने पार्टिसिपेट करा। 1923 में क्या हुआ, द फर्स्ट मे डे जो सेलिब्रेट करा मद्रास में। कास्ट मूवमेंट, तो इन अर्ली पीरियड द वेरियड जो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी फाउंड एक्सप्रेशन इन कास्ट एसोसिएशन मूवमेंट। ठीक है। द मूवमेंट कुड बी डिसाइसिव एंड कंजर्वेटिव एंड एट द टाइम पोटेंशियल रेडिकल एंड इंक्लूड जस्टिस पार्टी मद्रास में, ये कास्ट के लिए लड़ रहे थे। जिन्हें सेल्फ जस्टिस मतलब जस्टिस चाहिए हमको, मैड है क्या, मैड के लिए जस्टिस चाहिए। ठीक है। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो 1925 में हुआ था अंडर पेरियार EV रामास्वामी नायकर, राम की रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट पेरियार, अंडर पेरियार EV रामास्वामी नायकर, ये भी मद्रास में हुआ। देन सत्य शोधक एक्टिविस्ट इन सतारा महाराष्ट्र में, तो सत्य ये है कि सारे के सारे भगवान के अंश हैं, सब बराबर हैं, कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं है। देन है भास्कर राव माधव जो कि महाराष्ट्र में, अभी यार बंद हो गया। भास्कर राव माधव, भाषा सब एक जैसी हिंदी बोलते तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो भास्कर राव माधव सब बराबर हैं, नो वन इज ऊपर नीचे। राधे 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 राधे। हाँ, देन है भास्कर राव जाधव जो महाराष्ट्र में, सब एक ही भाषा बोले, सब बराबर है। देन है महर अंडर अम्बेडकर, ये भी महाराष्ट्र में। देन है रेडिकल इजावाज अंडर के अयप्पन एंड C केशवन इन केरला। देन है यादव इन बिहार फॉर इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस। देन है यूनियनिस्ट पार्टी अंडर फजल हुसैन पंजाब में, कि यूनियन बनाओ भाई, अलग अलग मत करो, ब्रेक मत करो, यूनियन करो, यूनाइट करो। देन है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन टर्न टुवर्ड्स सोशलिज्म। This line was adopted by those dissatisfied with the nationalist strategy of political struggle with their emphasis on the non-violence. तो non-violence को पसंद नहीं था। They too here too the two stand developed। यहाँ पे भी दो अलग हो गए, एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि पंजाब यूपी बिहार में थी। देन युगांतर जो कि अनुशीलन ग्रुप युगांतर अनुशीलन ग्रुप एंड लेटर जो है चिटगांव रिवोल्ट
ग्रुप अंडर सूर्य सेन इन बंगाल। तो ये बंगाल में ये था, यूपी बिहार में ये चल रहा था। राधा देन ए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग 1920। तो वाई अट्रैक्शन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो रेवोल्यूशनरी को बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अर्ली 1920s में क्या है, काफ़ी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया था इनको अंडर अ जनरल एमनेस्टी टू क्रिएट अ हारमोनियस एनवायरनमेंट फॉर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म टू वर्क। ठीक है, उसको काम करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी इनको निकाल दिया था, बाहर कर दिया था। सोन गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। तो अंडर द परसुएशन ऑफ गांधी, CR दास, मैनी जो टेररिस्ट ग्रुप्स आइदर एग्री टू ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम और सस्पेंड देयर एक्टिविटीज़ टू गिव द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट अ चांस। ठीक है, तो काफ़ी सारों ने जो है, गांधी और CR दास ने उनको कन्विंस करा कि भाई ये सब छोड़ो, मारपीट छोड़ो, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड गिव द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ए चांस। और नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक चांस तो देखिए, देखो कैसे काम करता है ये। तो सडन विड्रॉ ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बेसिकली क्या हुआ, काफ़ी डिसइल्यूजन हो गए, तो जो स्ट्रैटेजी उसको क्वेश्चन करने लग गए। ठीक है, एंड बेसिकली उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस पे एम्फोसाइज करने लगे एंड और एक ऑल्टरनेट ढूंढने लगे। तो यंगर नेशनलिस्ट जो है वो, मतलब उनको पार्लियामेंट्री वर्क अच्छा नहीं लगता था, स्वराज का जो पार्लियामेंट्री वर्क करते थे, और टू पेशेंट अनड्रामेटिक एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ नो चेंजर, वो भी स्वराजिस्ट और नो चेंजर दोनों ही इनको पसंद नहीं थे। ठीक है, तो इनको जो वॉलेंट मेथड अच्छा लग रहा था, और बोल रहा था इसी से ही इंडिया फ्री होगी। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उनको रिवाइव करा। तो नियरली ऑल मेजर लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैड बीन जो इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जितने भी लीडर हैं सब ने पार्टिसिपेट करा नॉन कोऑपरेशन में, इंक्लूडेड जो है योगेश चंद्र चैटर्जी, जोश है बहुत ज़्यादा। तेने सूर्य सेन, सूर्य से फायर है। तेने भगत सिंह, तो ये हैं, सुखदेव भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, आज़ाद कराएंगे। शिव वर्मा, शिव तो तांडव करके भस्म कर देंगे। तेने भगवती चरण वोरा, तो भगवती माँ भगवती है ना, वो भी भस्म कर देती हैं। देन है जयदेव कपूर, तो ये भी फायर हो जाएगा कपूर में। देन है जतिन दास, जाट तो हो गई। टू जो सेपरेट स्टैंड ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो इमर्ज ड्यूरिंग पीरियड वन ऑपरेटिंग इन पंजाब, यूपी, बिहार एंड अदर। तो इसमें दो हो गए, एक तो पंजाब यूपी बिहार में और एक बंगाल में करने लगे। तो पंजाब यूपी बिहार वाले हिंदुस्तान HRA हो गए, यानी बंगाल वाले युगांतर अनुशीलन ग्रुप एंड चिटगोंग रिवोल्ट ग्रुप वाले थे। तो मेजर इन्फ्लुएंस क्या था, द अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर वॉर। द रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू हार्नेस द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द न्यू एमर्जेंट क्लास फॉर नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन। तो जो ये मतलब इनको मतलब पुश कहाँ से मिला, जोश कहाँ से मिला, तो वर्किंग क्लास जो ट्रेड यूनियन आ गए, ट्रेड यूनियन जो वो लोग वर्किंग क्लास भी आ गए थे वॉर के बाद में। तो रेवोल्यूशन चाहते कि इन लोगों को भी पोटेंशियल है, इनको भी हम काम में लें। ठीक है, देन रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और जो क्या बोलते हैं, सक्सेस ऑफ द यंग सोवियत स्टेट इन कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ। देन ए न्यूली स्प्राउटिंग कम्युनिस्ट ग्रुप विद देयर एम्फेसाइज ऑन मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड प्रोलेटेरिएट। तो छोटे छोटे ग्रुप्स निकल रहे थे और इन्होंने एम्फेसाइज करा मार्क्सिज्म में, सोशलिज्म में, कि भाई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सोसाइटी सबसे ऊपर है। देन प्रोलेटेरिएट, देन जर्नल पब्लिशिंग मेमोयर एंड आर्टिकल extolling the self-sacrifice of revolutionary such as आत्मशक्ति, सारथी, बिजौली। तो भाई बोला कि सैक्रिफाइस करो और इंडिपेंडेंस लो। तो इसमें कौन सी आत्मशक्ति, आत्मा मतलब खुद की, मेरे में खुद में शक्ति, मेरे को किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सारथी, तो बोला सारथी की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लो तुम। देन बिजौली, तो बिजली जैसा पावर होगी। देन नोवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल एंड पत्थर दबी बाय सत्येंद्र, क्या हो गया, तो नोवेल एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल एंड पत्थर दबी बाय शरद चंद्र चैटर्जी। ठीक है, तो क्या है, बंदी जीवन तो बांध के मार दो, है ना, यानी पत्थर से मार दो, बांध के पत्थर से मार दो। इन पंजाब यूपी बिहार में क्या हुआ, तो the revolutionary activities in this region was dominated by HRA
लेटर रिनेम, फिर बाद में इसको जो रिनेम कर दिया एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द HRV इज़ फाउंडेड इन अक्टूबर 1924 में कानपुर में, ठीक है, बाय राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल। तो 20 मील जॉग करके सचिन जो है ना, सन्याल, साइना नेहवाल, सन्याल कौन होगा, सन्याल से क्या होगा, सन्याल, राधा, तो सचिन सन्याल जो है बेसिकली एम था टू ऑर्गेनाइज आर्म रेवोल्यूशन, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक। तो पब्लिक जो है, पब्लिक को 20 मील रोज़ जॉग करना चाहिए जैसे कि सचिन करते हैं, ठीक है। तो इसका एम था कि टू ऑर्गेनाइज एन आर्म, कान में HRA, कान में हरी पत्ती चली गई है ना, HRA हरा पत्ती चली गई, तो कानपुर। तो एम जो है टू ऑर्गेनाइज आर्म रेवोल्यूशन टू गो थ्रू द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड स्टैब्लिश इन इट्स प्लेस अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक तो है ही इसमें नाम में, ठीक है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल होगा वुड बी अडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, काकोरी रॉबरी 1825 में, तो 24 में तो ये इस्टेब्लिश हुआ, और बेसिकली अगले साल ही द मोस्ट है important action of HRA was Kakori robbery. So the men held up the 8 down train in Kakori, an obscure village near Lucknow, and looted its official railway cash. तो ट्रेन को लूट लिया इसने, तो गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर दिया और 17 को जेल में डाल दिया और 4 को जो है लाइफ टाइम के लिए डाल दिया, वर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, एंड फॉर बिस्मिल, अशरफुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी जो इनको हैंग कर दिया। किसको? 20 मील काकोरी, काका 20 मील चलते हैं, अशरफ कुल्ला, रोशन, लहरी, काका कुल्ला करके 20 मील लहराते हुए चलते हैं और वो रोशन रहते हैं, चमकते रहते हैं ना। काकोरी जो है प्रूव टू बी सेटबैक, देन है HRA डिटरमाइंड टू ओवरकम द काकोरी, HSRA determined to overcome the Kakori setback. The younger revolutionaries, inspired by socialist ideas, set out to reorganize Hindustan Republic Association at an historic meeting in the ruins of Firozshah Kotla in Delhi. तो ये जो reorganize करा इन लोगों ने फिरोजशाह कोटला में 1928 में। तो द पार्टिसिपेंट इंक्लूड, इसमें भगत सिंह होंगे, सुखदेव, भगवती चरण वोरा फ्रॉम पंजाब, बिजॉय कुमार सिंह, शिव वर्मा एंड जादव कपूर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस, ये सब थे। तो HSRA जो डिसाइडेड टू वर्क अंडर कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्टेड सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल। तो बोला हम एक साथ काम करेंगे और सोशलिज्म हमारा जो है गोल होगा, ऑफिशियल गोल होगा, ठीक है। देन है सॉन्डर्स मर्डर। तो सॉन्डर जो है कब, लाहौर, दिसंबर 1929 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1928 में, सॉरी, सॉन्डर, तो जब हाँ, just when HSRA the revolutionaries had begun to move away from individual heroic action, the death of शेरे पंजाब। तो वो जब मतलब इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन कम करने लग गए ना, तो उसी टाइम पे जो है शेरे पंजाब दैट इज लाला लाजपत राय, उनको जो लाठी लग गई। एंटी साइमन कमीशन का प्रोसेशन हो रहा था अक्टूबर 1928 में, तो उनको लाठी लग गई और वो मर गए। तो इन लोगों ने सोचा कि हम बदला लेंगे, एंड लेट टू वंस अगेन टू टेक टू इंडिविजुअल असैसिनेशन, मतलब एक को मारेंगे, ठीक है। देन भगत सिंह आज़ाद, राजगुरु जो है वो शॉट डेड सॉन्डर, तो इन लोगों ने सॉन्डर को मार दिया। भगत, आज़ाद, राज, राज, भगत कैसा चाहिए, भगत किसी के राज में नहीं रहता, वो आज़ाद रहता है, सुंदर सा रहता है, सुंदर सा भगत किसी के राज में नहीं रहता, वो आज़ाद रहता है, ठीक है। तो सॉन्डर जो था वो पुलिस ऑफिसर था, जो कि लाठीचार्ज के लिए लाहौर पे हुआ था ये लाठीचार्ज, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। द असैसिनेशन वाज जस्टिफाइड इन द वर्ड्स, द मर्डर ऑफ अ लीडर represented by millions of people at the unworthy hands of an ordinary police officer was an insult to nation. It was bounden duty of the young men of India to efface it. We regret to have had to kill a person, but
he was part and parcel of that inhumane injustice order which has to be destroyed. बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये हुआ अप्रैल 1929 में. ये तो दिसंबर में मारा लाहौर में, ठीक है, सॉन्डर का मर्डर. फिर अप्रैल में, अगले साल ही अप्रैल में जो है बॉम्ब फेंक दिया. तो एच एस आर लीडरशिप जो है उन्होंने सोचा कि लोगों को बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है एंड नीड फॉर रेवोल्यूशन बाय मास. तो अभी मास को भी रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है. भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, तो वह आज टू थ्रो बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन April 8, 1929 अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल. ठीक है, तो इनका एम था कि सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल कर रहे थे ऑफ सिटीजन इन जनरल एंड वर्क इन पर्टिकुलर. तो बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है पास हो रहे थे, तो वो सिविल लिबर्टीज़ को कम कर रहे थे और वर्कर की सिविलिटी, लोगों की सिविल लिबर्टी को कम कर रहे थे. तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इनको फेंकना था. ठीक है, तो बॉम्ब जो है हैज़ बीन डेलिबरेटली मेड हार्मलेस विच एम टू मेक द डेफ हियर. हार्मलेस था ये. द ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेट अरेस्टेड एंड टू यूज़ द ट्रायल कोर्ट एज अ फोरम फॉर प्रोपेगेंडा सो दैट द पीपल वुड बिकम फेमिलियर विद देयर मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी. तो जो ट्रायल कोर्ट है उसको यूज़ करना है, ठीक है, एज अ फॉरम फॉर प्रोपेगेंडा सो दैट जो है पीपल वुड फेमिलियर विद देयर मूवमेंट. तो लोगों को पता चल जाएगा उनके मूवमेंट के बारे में एंड आइडियोलॉजी के बारे में. इतने टमाटर क्यों डाल दिए तूने? एक है. एक कितना टमाटर भरे पड़े हैं इसमें. थोड़ा सा बड़ा था टमाटर. स्वाद खराब हो जाता है. ऊपर ही ऊपर भी दिख गए. क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने तोड़ी नहीं आज. ये टमाटर ज़्यादा डाल दिए. मेरे में छोड़ दो टमाटर. तो टेस्ट तो पूरे में खराब हो जाता है, तेरे में थोड़ी रहेगा. अच्छा खा लो. वो तो करूँगी, खाऊंगी और क्या. तीखी लग रही है. पानी में कम डाला तूने? खूब डाला था पानी. अभी कटेगी कैसे? अभी काटी नहीं मैं. क्यों नहीं काटी? तोड़ी नहीं. पक जाती है ढंग से. ये सारी आ जाएगी अब ये. आप कौन सी खाओगी? क्या कर रही है? आप कौन सी वाली खाओगी? मिर्ची कितनी डाल दी है? एक मिर्ची. मैं डाल देती थी इसमें मिर्ची. हैं? मैं डाल दूँ? डाल दो. तीखी है क्या? हाँ. हैं? तीखी लग रही है. मैंने चखी थी, मेरे साथ चखी थी. काफी पता ये लंबी लंबी तो आपने ले ली. क्या छोटी मैगी लंबी लंबी तो मैंने रखी थी मेरे लिए. तेरे लिए रखी थी. कटेगी तो फिर भी वो. मम्मी सो गई? हैं? मम्मी बोले कि बाहर है. मेरी में अभी सारी बड़ी मिर्च कितनी थी? देते सब मेरे में आ गई सारी मिर्च. देखो. खाता था, धीरे धीरे निकालता था. ओ
बहुत पके हैं। चाय पड़ने दे मेरे को। एक ढक्कन दे जाना मेरे को। अब इनको बाद के लिए रखोगे हम्म। क्या? गरम गरम में अच्छी लगती है। ठंडी हो गई। ठंडी हो गई? जा। ये तो गरम है। ढक्कन ले जा। ले जा इसको। कितने जाएंगे?
राधे 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 राधे। भगत सिंह, सुखदेव, Rajguru जो were tried in Lahore conspiracy case. Many other revolutionaries were tried in series of other cases. तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसमें इनको जेल में डाल दिया। तो बाकी रेवोल्यूशनरी को बाकी केसेस में डाल दिया। तो जेल में दो दीज रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हॉरिबल कंडीशन थ्रू फास्ट डिमांडेड ऑनरेबल एंड डिसेंट ट्रीटमेंट एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो हॉरिबल कंडीशन थी तो उसको अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, कैसे फास्ट करा और बोला कि हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जतिन दास जो है वो फर्स्ट मार्टायर हुए ऑन 64th डे ऑफ हिज फास्ट। अच्छा इतना जतिन दास ग्रास, तो ग्रास भी नहीं खाया उन्होंने। देन है डिफेंस ऑफ दीज जो यंग रेवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस लीडर। तो कांग्रेस लीडर इनको डिफेंड करने लगे। भगत सिंह जो बिकेम हाउस होल्ड नेम। आज़ाद वाज इन्वॉल्व इन अ बिड टू ब्लो अप वायसरॉयज इरविन ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929 में। तो आज़ाद को इन्वॉल्व कर लिया कि भाई इसने जो है इरविन की ट्रेन को, इफ़ यू विन यू आज़ाद हो जाओगे, तो इरविन की ट्रेन को जो है ब्लो करने का ट्राई करा। तो ड्यूरिंग 1930 में देयर वर अ सीरीज ऑफ जो वॉलेंट एक्शन इन पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस टाउन में 26 इंसिडेंट्स इन 1930 इन पंजाब अलोन। आज़ाद डाइड इन अ पुलिस एनकाउंटर इन द पार्क इन इलाहाबाद में। तो अल्लाह ने आज़ाद कर दिया इन फरवरी 1931 में। देन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो है उनको हैंग कर दिया मार्च 23, 1931 में। भगत सिंह, देन सुखदेव, देन राजगुरु। बंगाल में क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1920 मैनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो ऑर्गेनाइज देयर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वाइल जो मैनी कंटिन्यूड वर्किंग। बंगाल में क्या हुआ कि 1920 में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड करने लग गए। काफ़ी जो मैनी कंटिन्यूड वर्किंग अंडर कांग्रेस दर जो है गेटिंग एसेस टू द मास एंड प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल बेस टू द कांग्रेस। काफ़ी तो कांग्रेस के अंदर काम करने लग गए और उनको तो कांग्रेस को मास प्रोवाइड करने लग गए। ठीक है, इन द टाउन एंड विलेज मैनी जो है कोऑपरेटिव विद सिया दास इन हिज स्वराजिस्ट वर्क। ठीक है, आफ्टर दास डेथ जो 1925 में बंगाल कांग्रेस ब्रोक अप इनटू 2 फैक्शंस में। वन लेड बाय JM सेनगुप्ता, दैट इज़ अनुशीलन जो है ग्रुप जॉइन फोर्स विद हिम, एंड अदर लेड बाय जो सुभाष बोस। तो युगांतर ग्रुप जो इन्होंने बैक करा। तो दास के 1920 में दास मर गए तो उसके बाद में क्या है बंगाल कांग्रेस जो है वो 2 फैक्शन में बट गई, JM सेनगुप्ता एंड सुभाष बोस। तो जैम उसी को मिलेगा जो अनुशील है। देन है बोस, सुबह सुबह युग निकलता है। ठीक है, द एक्शन ऑफ द रीऑर्गेनाइज ग्रुप जो इंक्लूडेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द नोटोरियस कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट। अनदर मैन नेम्ड डे गॉट किल्ड। अनदर मैन नेम्ड डे, तो इसको कोलकाता पुलिस कमिश्नर उसको मारना था पर जो है डे जो है वो मर गया। गोपीनाथ शाह ने डे को मार दिया। चार्ल्स टेगार, तो टारगेट ही गलत हो गया। गोपीनाथ शाह, तो गोपियों का टारगेट गलत हो गया। ठीक है, द गवर्नमेंट आर्म्ड विद द न्यू जो ऑर्डिनेंस केम डाउन हेविली ऑन द रेवोल्यूशनरीज। तो गवर्नमेंट रेवोल्यूशन ले आया, न्यू ऑर्डिनेंस ले आया। ठीक है, मैनी जो इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस को अरेस्टेड, गोपीनाथ शाह वाज हैंग। तो सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया और गोपीनाथ शाह को जो है हैंग कर दिया। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड factionalism among the revolutionary activities suffered a setback, but soon many of them जो started regrouping। तो गवर्नमेंट रिप्रेस करने लग गई और फैक्शनलिज्म हो गए, मतलब फैक्शंस हो गए रेवोल्यूशनरी में। तो उनको जो है सेटबैक मिला। फिर दोबारा से soon many of them started दोबारा से रिग्रुप हो गए। among the new जो रिवोल्ट ग्रुप the most active and famous was the चिटगांव ग्रुप अंडर सूर्य सेन। तो जो रिग्रुप हुआ उसमें से चिट हो गया पर हम दोबारा से आएंगे। सूर्य सेन जैसे गोरा चिट्टा, सूर्य जो है से गोरा चिट्टे लगते हैं ना। चिटगांव आर्मरी रेड हुआ 1930 में अप्रैल में। तो सूर्य सेन ने पार्टिसिपेट करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंड बिकम ए टीचर इन नेशनल स्कूल इन चिटगांव। तो स्कूल बन गए, टीचर बन गए वो। ठीक है, सूर्य सबको प्रकाश देंगे, टीचर जो है वो प्रकाश देते हैं बच्चों को। सूर्य सेन टीचर बन गए। ही वॉज इम्प्रिजन फ्रॉम
1926 to 1928 for revolutionary activities and afterwards he continued working in Congress. ठीक है, तो ही वॉज जो है द सेक्रेटरी ऑफ चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी. तो क्या थे, सेक्रेटरी थे चिटगोंग जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी. ही यूज टू से ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ रेवोल्यूशनरी. ही वॉज अ लवर ऑफ पोएट्री एंड एडमायर ऑफ द टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम. सूर्य सेन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ आर्म रेबेलियन अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट. तो आर्म रेबेलियन करने का सोचा सूर्य सेन ने. किस किस के साथ में, अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बॉल, इनके साथ में जो है आर्म रॉबरी करने का सोचा इन्होंने. टू शो दैट इट इज़ पॉसिबल टू चैलेंज द आर्म्ड माइट ऑफ द माइटी ब्रिटिश एम्पायर. ये दिखाने के लिए कि भाई इनको चैलेंज करना पॉसिबल है. दे हैड प्लान टू ऑक्यूपाई 2 मेन आर्मरीज इन चिटगोंग टू साइज एंड सप्लाई आर्म्स टू रेवोल्यूशनरी, टू डिस्ट्रॉय टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइन्स एंड टू डिसलोकेट द रेलवे लिंक ऑफ चिटगोंग विद रेस्ट ऑफ द बंगाल. तो उन्होंने 2 जो आर्मरी जो हैं चिटगोंग की उसको लूटने का सोचा, और इसको लूट के जो है ये लूटेंगे और बेसिकली जो आर्म्स है उनको लूटेंगे, रेवोल्यूशनरीज़ को देंगे, जिससे कि वो जो टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन है उसको ख़राब कर दें एंड जो लिंक है उसको डिसलोकेट कर दें, चिटगोंग को काट देंगे वेस्ट ऑफ द बंगाल, यहाँ कोई नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो रेड हुआ अप्रैल 1930 में एंड इन्वॉल्व 65 एक्टिविटीज़ अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी चिटगोंग ब्रांच. अच्छा, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के अंडर नाम के बैनर के अंदर ये काम हुआ. तो ये रेड जो सक्सेसफुल हुई एंड सेन ने जो होस्ट करा नेशनल फ्लैग एंड सल्यूट करा एंड प्रोक्लेम करा प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, प्रोक्लेम्ड अ प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. फॉर द टाइमिंग प्रोविजनल है ये. लेटर दे डिस्पर्स्ड इनटू नेबरिंग विलेज एंड रेडेड जो गवर्नमेंट टारगेट्स. तो बाद में डिस्पर्स हो गए. ठीक है, सूर्य सेन वॉज अरेस्टेड इन फरवरी 1933 एंड हैंग्ड इन जनवरी 1934. तो उसको अरेस्ट कर लिया, हैंग कर दिया. ठीक है, बट चिटगोंग हैड फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी माइंड यूथ एंड रिक्रूट पोर्ड इनटू द रेवोल्यूशनरी ग्रुप इन द स्टडी स्ट्रीम. और काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट होने लग गए. देन ऑफिशियल रिएक्शन, दे वॉज पैनिक एट फर्स्ट एंड देन सीवियर गवर्नमेंट डिप्रेशन. तो पहले पैनिक हुआ, फिर गवर्नमेंट ने बहुत रिप्रेशन करा. आर्म विद 20 रिप्रेसिव एक्ट्स. तो 20 रिप्रेसिव एक्ट्स लेके आए. द गवर्नमेंट जो लेट लूज द पुलिस ऑन द रेवोल्यूशनरी. गवर्नमेंट ने पुलिस छोड़ दी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर. इन चिटगोंग सेवरल जो विलेज वो बर्न एंड प्यूनिटिव जो फाइन इम्पोज ऑन मैनी अदर्स. बहुत ज़्यादा विलेज बना जला दिए और काफ़ी बाकियों पे जो है फ़ाइन लगा दिया. 1933 में जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड फॉर सेडिशन एंड गिविंग 2 year सेंटेंस बिकॉज ही वॉज कंडेम्ड. ही हैड कंडेम्ड इम्पीरियलिज्म एंड प्रेज द हीरोइज्म ऑफ. तो जवाहरलाल नेहरू को 2 साल के जेल डाल दिया कि भाई तुमने सेडिशन करा है, क्योंकि उसने जो है इम्पीरियलिज्म की निंदा करी और जो है रेवोल्यूशनरीज इनको प्रेज करा. देन आइडियोलॉजिकल रिथिंकिंग. A real breakthrough was made by Bhagat Singh and his comrades in terms of revolutionary ideologies, forms of their revolutionary struggle and the goal of revolution. Form of revolutionary struggle and goal of revolution. The rethinking had begun in mid-1920s. The founding council of HRA had decided to preach a revolutionary and communist principle and HRA manifesto. Ideological rethinking. तो जो है रियल जो काम करा भगत सिंह ने करा और उनके जो भी साथी थे इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में लाइन में. ठीक है, फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल एंड गोल ऑफ रेवोल्यूशन. तो बेसिकली आइडियोलॉजी में कैसा स्ट्रगल होगा और गोल क्या होगा रेवोल्यूशन का, इसमें बहुत भगत सिंह ने काम करा. तो जो रीथिंकिंग है वो 1920 में बिगिन हो गई थी. द फाउंडिंग काउंसिल ऑफ HRA हैड डिसाइड टू प्रीच रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट प्रिंसिपल. तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों को सिखाएंगे रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट प्रिंसिपल सिखाएंगे. एंड HRA मैनिफेस्टो 1925 में डिक्लेयर दैट HRA शुड फर्स्ट अबॉलिशन ऑफ ऑल सिस्टम विच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल. तो सारे सिस्टम तोड़ देंगे जो कि आदमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिनसे. HRA's मेन ऑर्गन रेवोल्यूशनरी हैड प्रपोज्ड. एक ऑर्गन था HRA का जिसका नाम रेवोल्यूशनरी था. उसने प्रपोज करा कि नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हैवी इंडस्ट्रीज सच एज शिप बिल्डिंग एंड स्टील. बोला कि जो रेलवे है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बेसिकली हैवी इंडस्ट्री उनको नेशनलाइज कर दो. HRA ऑल्सो डिसाइड टू स्टार्ट लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन. तो उन्होंने बोला कि हम लेबर और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज एन आर्म रेवोल्यूशन करेंगे.
ऑर्गेनाइज करके और हथियारों के साथ में। तो ड्यूरिंग द लास्ट डेज लेट 1920s में दीज revolutionaries had started moving away from individual heroic action and violence towards mass politics। तो इंडिविजुअल से ही मास की तरफ चले गए कि सारे लोग आओ, सारे लोग बंदूक उठाओ। देन ए बिस्मिल ड्यूरिंग द लास्ट डेज अपील टू द यूथ टू गिव अप पिस्टल एंड रिवॉल्वर्स, नॉट टू वर्क इन रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज एंड इंस्टेड वर्क इन एन ओपन मूवमेंट। तो यूथ को बोला बिस्मिल ने कि भाई पिस्टल छोड़ दो और ओपन मूवमेंट में चलो, ठीक है। ही अर्ज द यूथ टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनाइट ऑल पॉलिटिकल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। हिंदू मुस्लिम यूनिटी करो और जो पॉलिटिकल ग्रुप है सब एक साथ आ जाओ और कांग्रेस के छत्र छाया में आ जाओ। बिस्मिल जो अफर्म्ड फेथ इन कम्युनिज्म एंड द प्रिंसिपल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इक्वल राइट ओवर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। तो कम्युनिज्म में फेथ बोला कि भाई जितने भी इंसान हैं सभी का इक्वल हक है नेचर के ऊपर, नेचर के रिसोर्सेज के ऊपर। फेमस स्टेटमेंट द रेवोल्यूशनरी पोजिशन इज़ दैट द बुक फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब रिटन बाय भगवती चरण वोरा। तो जो रिवोल्यूशनरी की स्टेटमेंट है वो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब है, भगवत फिलॉसफी। भगवत क्या एक फिलॉसफी है, ठीक है। इवन बिफोर हिज अरेस्ट जब भगत सिंह हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द बिलीफ इन वायलेंट एंड इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन टू मार्क्सिज्म। तो वो पहले इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करते थे भगत सिंह, फिर वो मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ने लग गए। एंड द बिलीव दैट अ पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट अलोन कुड लीव टू अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। तो जो जब सारे लोग आएंगे तभी जो है रेवोल्यूशन होगा, सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स रेवोल्यूशन कुड ओनली बी बाय द मास फॉर द मास, ठीक है। दैट इज़ वाई भगत सिंह हेल्प स्टैब्लिश द पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में एज एन ओपन विंग ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू कैरी आउट पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ। तो जो है भगत सिंह ने ये इस्टेब्लिश करा पंजाब नौजवान भारत सभा, तो ये पॉलिटिकल वर्क करेंगे, ठीक है। कौन कौन यूथ आएगा, पीजेंट आएंगे, वर्कर आएंगे, ठीक है। एंड इट वाज ओपन टू ब्रांचेस इन विलेज एंड इट वाज टू ओपन, और बेसिकली विलेज में भी ब्रांच ओपन करेंगे। भगत एंड सुखदेव जो है ऑल्सो ऑर्गेनाइज लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन एंड लीगल वर्क अमंग स्टूडेंट। तो लाहौर स्टूडेंट यूनियन इन लोगों ने स्टार्ट करा, भगत एंड सुखदेव ने। सुख लाओ, भगत जो है सुख लेके आता है ना, तो इसमें लीगल वर्क करेंगे, ठीक है। भगत एंड हिज कॉमरेड ऑल्सो रियलाइज द रेवोल्यूशन मेंट organization and development of mass movement of the exploited and the suppressed section by the revolutionary intelligentsia. Bhagat used to say real revolutionary armies are in village and factories। तो जो सबसे ज़्यादा जो है revolutionary कहाँ पे, village में, factories में। What then was the need for individual heroism? तो need क्या आती है individual? First, effective acquisition of the new ideology is a prolonged and historical process, whereas the need of the time was to quick change in way of thinking। तो क्विक एक्शन चाहिए था उस टाइम पे। सेकेंडली दीज यूथ इंटेलेक्चुअल फेस द क्लासिकल डिलेमा ऑफ हाउ टू मोबिलाइज पीपल एंड रिक्रूट देम, कि भाई लोगों को मोबिलाइज कैसे करें, उनको इन्फ्लुएंस कैसे करें, रिक्रूट कैसे करें। हियर दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर प्रोपेगेंडा बाय डीड, मतलब जो हमारा प्रोपेगेंडा हम करके दिखाएंगे, दैट इज़ थ्रू इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन एंड बाय यूजिंग कोर्ट एज अ फॉरम फॉर रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा। कोर्ट में अपना रेवोल्यूशन जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाएंगे और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करेंगे। रीडिफाइनिंग जो रेवोल्यूशन वाज नो लॉन्गर इक्वेटेड विद मिलिटेंसी एंड वायलेंस। तो रेवोल्यूशन इज़ नॉट मिलिटेंसी, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू बी नेशनल लिबरेशन, मतलब नेशन को छुड़ाना है हमको। इम्पीरियलिज्म वाज द टू बी ओवरथ्रोन, बट बियॉन्ड दैट अ न्यू सोशलिस्ट ऑर्डर वाज टू बी अचीव्ड एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। इम्पीरियलिज्म को हटाना है और आदमी जो है एक्सप्लॉयट हो रहा है उसको हटाना है और एक नया सोशल ऑर्डर लेके आएंगे। भगत सिंह सेड इन द कोर्ट, रेवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व sanguinary strife, nor is there a place in it for personal vendetta. It is not the cult of bomb and pistol. By revolution we mean the present order of thing which is based on manifest injustice must change. Bhagat fully accepted Marxism and the class approach of to society. तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया
Peasants have to free themselves not only from the foreign yoke but also from the yoke of landlord and capitalism. तो peasants को foreigner से और landlord capitalist दोनों से free होना पड़ेगा. He also said the struggle in India will continue so long as the handful of the exploiter continue to exploit labor of common people to further their own interest. It matters little where these exploiters are British capitalists, British and Indian capitalists in alliance, or even purely Indian. He defined socialism scientifically as abolition of capitalism and class domination. तो socialism क्या होता है कि जो एक कैपिटलिज्म को उसको अबॉलिश करो और क्लास डोमिनेशन उसको अबॉलिश करो. मतलब जो पैसे वाला है वो गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा और जो क्लास है वो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को डोमिनेट करेगी, तो उसको हटाओ. भगत वॉज फुली एंड कॉन्शियसली सेक्युलर. 2 of the 6 रूल ड्राफ्टेड बाय भगत फॉर द पंजाब नौजवान भारत सभा वॉज दैट इट्स मेंबर वुड हैव नथिंग टू डू विद कम्युनल बॉडीज़. तो सेक्युलर थे तो उसमें बोला कि कम्युनल बॉडीज से कुछ नहीं करना पड़ेगा. एंड दैट दे वुड प्रोपगेट a general feeling of tolerance among people, considering religion to be a matter of personal belief. religion जो है पर्सनल है, ठीक है, टॉलरेंस होगा सभी के तरफ. भगत ऑल्सो सॉ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीइंग पीपल फ्रॉम द मेंटल बॉन्डेज ऑफ रिलीजन एंड सुपरस्टिशन. तो फ्री हो जाओ रिलीजन सुपरस्टिशन से, मेंटली फ्री हो जाओ, ठीक है. टू बी अ रेवोल्यूशनरी वन रिक्वायर्ड इमेंस मॉरल स्ट्रेंथ बट वन ऑल्सो रिक्वायर्ड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी चाहिए. आप रिलीजन और सुपरस्टिशन से मत ड्राइव हो. एस्पेक्ट ऑफ द न्यू फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. सम नोटवर्दी एस्पेक्ट वर एज फॉलो. देर वॉज अ लार्ज स्केल जो पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ वुमेन स्पेशली अंडर सूर्य सेन. तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सूर्य के अंदर सूर्य सेन के अंदर बहुत ज़्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट करा. दीज वुमेन प्रोवाइडेड शेल्टर, ठीक है, शेल्टर देते थे, कैरिड मैसेज एंड फॉट विद गन्स इन हैंड. प्रोमिनेंट वुमेन जो है कौन थी इनमें? प्रीतिलता वदेदार हु डाइड कंडक्टिंग अ रेड. कल्पना दत्त, ठीक है, प्रीतिलता, तो प्रीति जिंटा के घर में रेड, वो मतलब IPL खेल रही है ना, तो उसके घर में रेड हो गई, आर्मी रेड जब कराई उसने, ठीक है. देन कल्पना दत्त. कालापना, तो सूर्य से काला हो जाते हैं ना. हु वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड अलॉन्ग विद सूर्य सेन एंड गिवन अ लाइफ सेंटेंस. अच्छा. देन शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी. शांति से सुन, शांति से सुन सन, शांति से सुन सन को. स्कूल गर्ल्स ऑफ कमोलिया एंड स्कूल गर्ल्स ऑफ कमिला हु शॉट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट December 1931 में. बीना दास हु फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन. तो बीना जो है बिना डिस्टेंस के ही मार दिया उसने. सूर्य से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए, तो जल जाओगे. बिना डिस्टेंस के नहीं देख सकते, सूर्य से बिना डिस्टेंस के नहीं रह सकते. देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन द ग्रुप एक्शन एम्ड एट ऑर्गन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्शन. तो एम्फेसाइज था कि भाई ग्रुप एक्शन करो इंस्टेड, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द यूथ एंड टू डेमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी. तो यूथ को इंकरेज करो और ब्यूरोक्रेसी को डेमोरलाइज करो. सम ऑफ द अर्ली टेंडेंसी टुवर्ड द हिंदू रिलीजियोसिटी was shed and there was no more rituals like oath taking and their facilitated participation by Muslim. अच्छा, तो कुछ हिंदू रिलीजियोसिटी जो थी ट्रेंड्स वो हटा दिए. तो इससे जैसे कि ओथ टेकिंग हो गया, जिससे कि जो है मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करने लगे. सूर्य सेन हैड मुस्लिम सच एज सतर, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियान, तनु मियान ग्रुप में, ठीक है. तनु मीर फ़कीर से स्टार बन गई. तनु जो है रोडीज़ में आई, फिर वो मीर फ़कीर थी, उससे स्टार बन गई, ठीक है. तनु से तनु हो गया, मीर से मीर फ़कीर हो गया, ठीक है. स्टार से सत्तर हो गया. देयर वर सम जो है ड्रॉबैक्स टू द मूवमेंट रिटेन सम कंजर्वेटिव एलिमेंट. अच्छा, इट फेल टू इवॉल्व ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक गोल नहीं था. बस इनको मारो ख़त्म करो, ये नहीं कि क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गोल कुछ नहीं था. दोज working with Swarajist failed to support the cause of Muslim peasantry against Zamindar in Bengal. Growth of communalism. Next topic. राधे राधे. क्या हो गया? राधे राधे. Then a growth of communalism. तो characteristic feature of the Indian communalism. Communalism is basically an ideology which
evolved through three broad stages in India. First is communal nationalism. इसमें क्या होता है? The notion that since a group or a section of people belong to a particular religious community, their secular interests are the same. That is, even those matter which have got nothing to do with religion affect all of them equally. Then liberal communalism. तो इसमें क्या है? The notion that since two religious communities have different religious interest, दो religious communities हैं उनके अलग अलग religious interest हैं, they have different interest in their secular sphere also. तो secularly भी इनको अलग अलग interest होंगे इनके, ठीक है. In economic, political and cultural sphere में, ठीक है. Extreme communalism, the notion that not only different religious communities have different interests, but their interests are also incompatible. That is, two communities cannot coexist because the interest of one community come into conflict with those of the other. मतलब पहला लिबरल तो बोल रहा है कि भाई दो के अलग अलग होंगे, पर एक्सट्रीम बोल रहा है कि अलग अलग होंगे और वो एक साथ नहीं रह सकते दोनों. There is nothing unique about Indian communalism, ठीक है. It was a result of conditions which have in other societies produced similar phenomena and ideologies such as fascism, anti-Semitism, racism, Catholic Protestant conflict in the Northern Ireland, and the Christian-Muslim conflict in Lebanon. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. Bypassing basic economic interests, the communalists claim to protect interest. Claim to protect जो है protect interests which do not necessarily exist. ठीक है, वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि थे ही नहीं. कम्युनिज्म इन द मॉडर्न फिनोमेना रूटेड इन मॉडर्न सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोलिन स्ट्रक्चर में that emerged out of modern politics based on the mass mobilization and popular participation. Its social root lays in the rising middle classes who propagated imaginary communal interest to further their own जो है economic interest. Communalism was a bourgeois question par excellence. तो ये जो है सोशल रूट जो इसके मिडिल क्लास में होते हैं, कि बोला कि हम इमेजिनरी कम्युनल इंटरेस्ट है इनको बचाने के लिए ये होने चाहिए. देन कम्युनलिस्ट जो है वो बैक्ड बाय देयर कम्युनल कैंपेन बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. कम्युनलिज्म वाज द चैनल थ्रू विच कॉलोनिस्ट एक्सपैंडेड देयर सोशल बेस्ड. तो इस चैनल के थ्रू कॉलोनिस्ट ने अपना सोशल बेस एक्सपैंड किया. तो कम्युनल्स को भी अपने अंडर ले लिया. बोला हिंदू वाले हैं तो वो हिंदू वाला उनका बेस बढ़ गया. Then communists and colonists were helped in their sinister motive by the fact that often socio-economist distinction in the Indian society coincided with religious distinction. ठीक है. The inherent class contradiction were given a post facto communal coloring by the vested interest. The conservative social reactionaries element gave full support to communalism. Religiosity itself did not amount to communalism, but in a country where lack of education and low awareness of outside world was a sad reality, religion had potential of becoming and was used as vehicle of communalism. Reasons for growth of communalism. So communalism was rooted in modern economic, political and social institutions where new identities were emerging in haphazard manner, such as the old pre-modern identity had not diminished. A class of this fundamental dichotomy gave rise to communal ideology. The socio-economic reason, the professional class and the bourgeois emerged later among the Muslim, then among the Hindu. तो ये बाद में आए professional और bourgeois, तो पहले हिंदू में आ गए थे. They were rival. There was rivalry for job, trade and industry between the two communities. दोनों में लड़ाई थी जॉब के लिए, ट्रेड के लिए, कि ये ले जाते हैं हिंदू पढ़े लिखे हैं तो ये ले जाते हैं, ट्रेड के लिए ये करते हैं. तो मुस्लिम बर्जॉइज यूज द लोअर मिडिल क्लास ऑफ द मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू बर्जॉइज टू फर्दर देयर क्लास इंटरेस्ट. तो मुस्लिम बर्जॉइज उन्होंने यूज़ करा लोअर मिडिल क्लास को, मुस्लिम को, अगेंस्ट हिंदू बर्जॉइज. मतलब वो खुद डायरेक्टली हिंदू बर्जॉइज से नहीं करे, इन्होंने मुस्लिम मिडिल क्लास को यूज़ करा.
Because of the economic backwardness of India and the rampant unemployment, there was ample scope for colonial government to use concession, favor and reservation to fuel communal and separatist tendency. मतलब एक को कंसेशन दे देंगे, बोले कि भाई इनको दे दिया इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा सफ़र करेगा तो वो बोलेगा कि ये हिंदू है इसलिए इनको मिल रहा है. Also, modern जो political consciousness was late in developing among Muslims, and the dominance of the traditional reactionary element over the Muslim masses helped a communal outlook to take root. British policy of divide and rule. Muslim were generally looked upon with suspicion initially, especially after the Wahhabi and 1857 revolt, and was subject to suppression discrimination by the government. तो वहाबी और 1857 के बाद में जो है गवर्नमेंट सप्रेस करने लगी मुस्लिम को. Also, the introduction of English education has undermined Arabic and Persian learning, which added further to the economic backwardness and exclusion of Muslims and service from the service. तो इंग्लिश को ले आए जिससे कि अरबिक और पर्शियन हट गई, तो जिससे कि वो जॉब नहीं मिल पाई थी इनको. After 1870s, with sign of emergence of Indian nationalism and growing politicization of the educated middle class, the government reversed its policy of repression of Muslim and instead decided to rally them behind it through concession, favor and reservation and use them against nationalist force. तो 1870s के बाद में उन्होंने मुस्लिम के साथ में जो रिप्रेशन था वो कम कर दिया और उसको रिजर्वेशन कंसेशन फेवर करती थी अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, ठीक है. गवर्नमेंट यूज पर्सन्स लाइक सर सैयद अहमद खान टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस. सैयद अहमद मैड हो गया वो, उसको मैड तो था ही, ठीक है. सर सैयद खान जो है had a broad-minded and reformist outlook initially, but later he started supporting the colonial government, exhorting the Muslim masses to stay away from the Congress and not to get politicized. तो ये मुस्लिम को बोलता था कांग्रेस से दूर रहो, ठीक है. He also started taking of separate interest of Hindu and Muslim. बोला कि हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग इंटरेस्ट हैं. कम्युनलिज्म इन हिस्ट्री राइटिंग initially suggested by imperialist historian and later adopted by some chauvinist Indian historian. The communal interpretation of the Indian history portrayed the ancient phase as Hindu phase and the medieval phase a Muslim phase. अच्छा, तो ancient को हिंदू बोलते थे, medieval को मुस्लिम phase बोलते थे. The conflict of the ruling class during the medieval phase was distorted and exaggerated at Hindu-Muslim conflict. Side effect of the religious reform movement. जैसे वहाबी हो गया एंड शुद्धि अमंग हिंदू, वहाबी अमंग मुस्लिम एंड शुद्धि हिंदू में, विद देयर मिलिटेंट ओवरटोन जो है मेड द रोल ऑफ रिलीजन मोर वल्नरेबल टू कम्युनलिज्म. रिफॉर्म एट टाइम्स जो वर सीन एज अ प्रोसेस ऑफ इंसुलेटिंग वन कम्युनिटी फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर रिलीजियस कम्युनिटी. साइड इफेक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. तो अर्ली नेशनलिस्ट मेड जो कॉन्शियस एफर्ट टू रिमूव माइनॉरिटी फियर. दादाभाई नवरोजी प्रिसाइडिंग ओवर द सेकेंड कांग्रेस सेशन 1886 में डिक्लेयर द इंटेंशन ऑफ कांग्रेस नॉट टू रेज सोशो रिलीजियस क्वेश्चन इन इट्स फोरम. बोला कि हम रिलीजन का कोई क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे. 1889 में द कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू टेक अप एनी इशू अपोज बाय मुस्लिम. मुस्लिम ने जो कोई इशू अपोज करा वो नहीं लेंगे. बट लेटर विद द कमिंग ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म हिंदू नेशनलिस्ट tinge was palpable in the nationalist politics. तो जैसे ही हिंदू नेशनलिस्ट आए, मिलिटेंट नेशनलिज्म आए, तो हिंदू नेशनलिस्ट आने लग गए. फॉर इंस्टेंस जैसे तिलक का गांधी एंड शिवाजी फेस्टिवल एंड एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन जो है. देन है ऑरबिंदोस विजन ऑफ आर्यनाइज वर्ल्ड, ऑरबिंदो आर्यनाइज, ठीक है. देन स्वदेशी मूवमेंट, तो देसी गाय, ठीक है, with element like dip in Ganga and revolutionary activities with oath taking before goddess were hardly likely to enthuse Muslim in their campaign in a big way. The communal element in the Lucknow Pact 1916 में and the Khilafat agitation 1920-22 में was too visible. ठीक है. The communal reaction by majority community. तो minority communalism met with reaction from the majority, ठीक है, विद सेटअप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदू महासभा उन लोगों ने कर दी. हिंदू महासभा 1915 में सेटअप करी. राष्ट्रीय RSS जो है 1925 में करी, 10 साल बाद में. देन द रिजल्टेंट
One upmanship of the different version of communal tendencies was one factor which deter any effective counter. ऐसी फालतू है. Evolution of two nation theory. तो ये एकदम से नहीं निकली, ओवर द टाइम निकली. 1887 में क्या है, देयर वाज अ फ्रंटल अटैक ऑन द कांग्रेस बाय डफरिन द वायसरॉय एंड कोलविन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस. तो डफरिन एंड कोलविन, विन विन हो गया, इन दोनों में इन हो गया. ठीक है. सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ भिंगा व प्रॉप्ड अप एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इनको भड़काया, सैयद अहमद खान को, मैट को और शिव प्रसाद भिंगा को, शिव प्रसाद और भिंगा कांग्रेस के अगेंस्ट. ठीक है. सैयद अहमद खान अपील टू द एजुकेटेड मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम कांग्रेस ऑल्दो सम मुस्लिम डिड जॉइन द. तो इसने अहमद खान ने बोला कि कांग्रेस से दूर रहो, पर कुछ ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को. इसमें कौन से, बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशर्रफ हुसैन, ए भीम जी एंड हामिद अली खान. तो इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को. 1906 में क्या हुआ कि आगा खान जो है लेड अ मुस्लिम डेलीगेशन कॉल्ड द शिमला डेलीगेशन टू द वायसरॉय लॉर्ड मिंटो. तो आगा खान आग लगाने के लिए ये शिमला में गए. शिमला मिर्ची आग लगाती है ना, तो ये मिंटो के पास गए, तो मिंटो में आग लगा देगी. राधे 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 राधे. ठीक है. तो ये मिंटो के पास गई कि जो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए एट ऑल लेवल एंड दैट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड बी commensurated not only with their numeral strength but also with their political importance and their contribution to the British Empire. कि हमको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहिए सभी जगह पे. ठीक है. मिंटो assured them of the special communal representation in excess of their population for the extraordinary service to the empire. बोला कि हम पॉपुलेशन से भी ज़्यादा दे देंगे तुमको. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किसने बनाई, आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह डाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क, तो उससे नहीं है, तो साले ने बना दिया ये. एंड नवाब वकर उल मुल्क, तो ये भी मुल्क हो गया, वकर, साले को फ़कर होगा. ठीक है. टू प्रीच लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हम जो हैं ये हमारा मुस्लिम लीग है, हम तुम्हारे लिए हैं, गवर्नमेंट के, कांग्रेस के एंटी हम लोग. ठीक है. एंड टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंस अवे फ्रॉम द कांग्रेस. दैन 1909 में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वॉज अवॉर्डेड अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, तो मिंटो में तोड़ दिया. देन पंजाब हिंदू सभा जो है वॉज फाउंडेड बाय UN मुखर्जी एंड लालचंद. पंजाब हिंदू सभा, तो हिंदू आ गए यहाँ पे. पंजाब का मुख लाल होता है ना, मुख लाल होता है. देन 1915 में क्या हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा वॉज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ महाराजा ऑफ कासिम बाजार. ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये पंजाब हिंदू सभा, देन ऑल इंडिया हिंदू महासभा, तो ये महाराजा ऑफ कासिम बाजार. बाजे में क्या है, सभा में बाजा, महासभा. ठीक है. देन 1912 से 24, तो इस पीरियड में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वॉज डोमिनेटेड बाय यंगर मुस्लिम नेशनलिस्ट जैसे कि मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद जिन्ना एंड जिन्ना. बट देयर नेशनलिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाय कम्युनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो कम्युनल व्यू था इनका. 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस जो है एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द कांग्रेस एंड द लीग प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड टू द गवर्नमेंट, बट द कांग्रेस एंड लीग केम टुगेदर एज सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज़. मतलब हम अलग अलग है पर हमारी डिमांड एक है, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट वो एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. कांग्रेस गेव पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग. फिर हुआ 1920-22 में क्या हुआ, मुस्लिम जो है पार्टिसिपेटेड इन रॉलेट एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन एजिटेशन, बट देयर वाज अ कम्युनल एलिमेंट इन द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द मुस्लिम. तो मुस्लिम जो कम्युनल एलिमेंट था खिलाफत रॉन्ग वाला, उसको सही करने के लिए करे थे, नेशनलिस्ट आइडिया नहीं था इसमें. देन 1920s में क्या हुआ, द शेडो ऑफ कम्युनल राइट जो लूम्ड लार्ज ओवर द कंट्री. आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि, प्यूरिफिकेशन एंड संगठन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट. तो शुद्धि और संगठन आर्य समाज ने करा. शुद्ध हो जा. ठीक है. और संगठन बनाते हैं. तो शुद्धि मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिकन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म. ठीक है. द मुस्लिम स्टार्टेड द तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट इन रिटेलिएशन. तो इसने तबलीग जमात और तबलीग तंजीम ये स्टार्ट करा. सम जो है नेशनलिस्ट ऑल्सो टर्न कम्युनल. अच्छा. द स्वराजिस्ट वर डिवाइडेड अमंग कम्युनल लाइन्स एंड द रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग देम जॉइंड द हिंदू महासभा. अच्छा. तो स्वराज में भी स्प्लिट हो गया और रिस्पॉन्सिविस्ट जो थे
स्वराजिस्ट और रेस्पॉन्सिबिस्ट थे, तो रेस्पॉन्सिबिस्ट थे, उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया। अली ब्रदर जो है आफ्टर हैविंग पुट अप अ स्पेक्टेकुलर यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस एक्यूज द कांग्रेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ओनली हिंदू इंटरेस्ट। तो अली ब्रदर ने भी कांग्रेस को बोल दिया कि तुम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देन कांग्रेस फेल टू इवॉल्व अ सूटेबल स्ट्रैटेजी टू काउंटर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं करा। देन 1928 में क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट जो है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द कांग्रेस वाज अपोज बाय मुस्लिम हार्डलाइनर एंड सिख लीग। तो नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम और सिख ने अपोज करा। जिन्ना ने जो एक 14 पॉइंट डिमांड रख दी, डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन गवर्नमेंट सर्विस एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। बोला कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो तो पहले भी तो मिल रहा था, पर बोला और चाहिए। देना रिजर्व कर दो मुस्लिम्स के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में पोस्ट रिजर्व कर दो। पर नेगोशिएटिंग में मुस्लिम लीग कांग्रेस जो है मेड अ नंबर ऑफ मिस्टेक। तो कांग्रेस ने इनके साथ में बात करी तो कुछ मिस्टेक कर ली। तो इससे क्या हुआ कि जो है उसने जो है जो इट गेव लेजिटिमेसी टू पॉलिटिक्स ऑफ द लीग, दस गिविंग रिकग्निशन टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू सेपरेट कम्युनिटी विद सेपरेट इंटरेस्ट। ठीक है, बोला बात ही नहीं करेंगे, तुम हो कौन, हम इंडिया का हम रिप्रेजेंट करें, हमारे मुस्लिम भी हैं, तुम अलग से क्यों आ रहे हो। तो बात करके गलत कर दिया। देन इट अंडरमाइन द रोल ऑफ सेक्युलर नेशनलिस्ट मुस्लिम। तो सेक्युलर जो थे ना, नेशनलिस्ट मुस्लिम था, उनका रोल कम हो गया। देन है कंसेशन टू वन कम्युनिटी प्रमोटेड अनदर कम्युनिटी टू डिमांड सिमिलर कंसेशन। ठीक है, दिस डाइवर्टेड अटेंशन फ्रॉम लॉन्चिंग एन ऑल आउट अटैक ऑन कम्युनलिज्म। तो ऑल आउट अटैक नहीं रखा हुआ, डिवाइडेड सारा। ठीक है, देन 1934 में क्या हुआ, सब मुस्लिम ग्रुप जैसे कि जमात उलेमा हिंद, स्टेट ऑफ कश्मीर एंड खुदाई खिदमत घर पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो खिलाफत जितना नहीं था। इन लोगों ने करा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, पर इतना नहीं था। वाइल कांग्रेस जो है स्टेड अवे फ्रॉम द 2 ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो 3 हुए थे उसमें से 2 में से कांग्रेस गई नहीं, एक ही में गई थी, लंदन में होते। क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिस्कस करने के लिए था। कम्युनिस्ट जो अटेंड ऑल द 3, जो कम्युनिस्ट थे सभी, उन्होंने तीनों अटेंड करे। तो 1932 में क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड जो है एक्सेप्टेड ऑल मुस्लिम कम्युनल डिमांड कंटेनिंग इन 14 पॉइंट्स। तो कम्युनल अवार्ड प्रेजेंट कर दिया। 1937 में क्या हुआ, आफ्टर मुस्लिम लीग जो है परफॉर्म बैडली इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, हार गई बुरी तरीके से। तो बोला कि हम इट डिसाइड टू रिस्टोर टू एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। तो ये रोने लग गई, हमको चाहिए चाहिए चाहिए, तो हार के रोने लग गई। देयर बिगन अ टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट मुस्लिम नॉट अ माइनॉरिटी बट अ सेपरेट नेशन। बोला हम माइनॉरिटी नहीं, हमें अलग से नेशन दे दो। इन अर्ली 1930s एंड दिस आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम नेशन वॉज प्रपोज बाय यंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल रहमत अली एंड लेटर डेवलप्ड फर्दर बाय पोएट इकबाल। तो पहले तो रहमत अली, साले की रहमत, इसके साथ कोई मत रहे, एंड इकबाल, इसका बाल भी नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम्युनलिज्म जो वॉज ऑर्गेनाइज ऑन एज अ मास मूवमेंट, एंड पहले एक आध लीडर ही बोलते थे, पूरा मास बोल रहा है। ठीक है, विद इट्स जो है बेस अमंग मिडिल एंड द अपर क्लास। तो मिडिल और अपर वाले, लोअर वाले तो नहीं थे। देन ए विशियस जो प्रोपेगेंडा वॉज लॉन्च अगेंस्ट कांग्रेस बाय ZA सुलेरी, FM दुरानी, फजल उल हक। Extreme communalism was based on fear, hatred and violence of the word and deed. Till 1937, there had been liberal communalism centered around safeguard and reservation. It was communal while upholding certain liberal, democratic, humanistic and nationalistic value, with notion that these diverse communities could be welded together into one nation in national interest. The extreme communalism of Muslim found its echo in militant communal nationalism of Hindu, represented by organizations such as Hindu Mahasabha and RSS, and thought of leaders like Golwalkar. There were several reasons for advent of extreme communalism. Extreme communalism क्यों हुआ? With increasing radicalization, the reactionary element surged for a social base through channels of communalism. तो radicalization हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि extreme elements आ गए. Colonial administration had exhausted all other means to divide nationalist. Then an early failure to
challenged communal tendencies had emboldened the communal force. Then in 1937-39 में क्या हुआ, जिन्ना जो है blocked all avenues for conciliation by forwarding the impossible demand that the Congress should declare itself Hindu organization and organize and reorganize the Muslim League as the sole representative of इंडियन मुस्लिम. तो जिन्ना ने ब्लॉक बोला कोई हम बात ही नहीं करेंगे, बोला कांग्रेस तुम डिक्लेयर करो अपने आप को कि तुम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है. देन मार्च 24 1940 में क्या हुआ कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया लाहौर सेशन में. मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया कॉलिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑल जोग्राफिकली कंटिजियस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. जिसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वो बगल बगल में जितने भी एरियाज़ हैं वो सारा एक स्टेट बन जाए. मेनली नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इसको दो अलग अलग स्टेट बना दो. इन विच द कंस्टिट्यूएंट यूनिट शैल बी ऑटोनॉमस एंड सोवरेन. ये जो बनेंगे ये सोवरेन और ऑटोनॉमस रहेंगे. एंड एडिक्वेट सेफ गार्ड टू द मुस्लिम इन अदर एरियाज वे दे आर मेजॉरिटी. और जहाँ पे माइनॉरिटी में, पहले तो जहाँ पे मेजॉरिटी में वो सारे एरिया को मिला के नेशन बना दो, और जहाँ पे माइनॉरिटी में उनको सेफ गार्ड दो. तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट गेव अ वर्चुअल वीटो टू द लीग ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट. The League made full use of this privilege and stuck to its demand and a separate Pakistan throughout negotiation under August of a Cripps proposal Shimla Conference cabinet mission plan. तो चारों में उसने बोला अगस्त में क्रिप्स में, शिमला में, कैबिनेट में, ठीक है. फाइनली इट गॉट what it had aspired for, an independent Pakistan comprising a Muslim majority area of Punjab, Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Province and Bengal in 1947. Then एंटी साइमन कमीशन अपराइजिंग. तो अपॉइंटमेंट ऑफ एंटी साइमन कमीशन, तो प्रोटेस्ट हो गया था इंडिया में अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल वाइट 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. तो सारे 7 मेंबर थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, स्टैट्यूटरी थी ये, जिसको कि साइमन कमीशन बोलते थे, ठीक है. और इसका चेयरमैन था जॉन साइमन्स के नाम पे था, और ये नवंबर 8 1927 में बनाया था. तो कमीशन क्या करेगा, रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को वेदर कि इंडिया रेडी है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए या फिर नहीं, और है भी तो किस लाइन पे, ठीक है. ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज ड्यू 1929 में. द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट देन इन द पावर इन ब्रिटेन फियर डिफीट ऑफ द लेबर पार्टी. मतलब 1929 में होने थे, पर जो है इलेक्शन थे ब्रिटेन में, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी रूल करी थी तो उसको लग रहा था कि लेबर पार्टी हरा देंगे. तो did not want to leave the question of future of Britain's most prized colony in irresponsible labor hand, ठीक है, वो खुद ही डिसाइड करना चाहते थे. द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड बिर्किनहेड कंजर्व हेड who had constantly talked of inability of the Indians to formulate constitutional reform, ठीक है, तो which had the support of wide section of Indian political opinion was responsible for appointment of. तो बिर्किनहेड ने जो है अपॉइंट करा साइमन कमीशन को. तो इंडिया का रिस्पांस क्या रहा, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आ गया कि इंडियंस तो है ही नहीं. द बेसिक नोशन बिहाइंड द एक्सक्लूजन कि भाई फॉरेनर जो है वो डिसाइड करेंगे इंडिया फिट है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि नहीं, ठीक है. तो इट इज़ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब तो डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे. एंड इंसल्ट था टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन. तो इनको इनके रिस्पेक्ट पे धक्का था. कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था, कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में, भाई मैड है कि तू साइमन, मौन रह, तू चुप रह, मैड पागल आदमी, तू बोल मत, है ना. तो इस तरीके से दिसंबर 1927 में राधे राधे टिक क्यों नहीं रहा ये, राधे राधे, हाँ. तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हाँ, तो इसमें प्रेसिडेंट कौन था, M.A. अंसारी. मतलब एक अंश तो तुम इंडियंस को रख लेते, एक अंश भी इंडिया का नहीं है इसमें. M.A. अंसारी डिसाइड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म, ठीक है. नेहरू ने जो है सक्सीड इन गेटिंग अ स्नैप रेजोल्यूशन पास एट द सेशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल. तो नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारा गोल जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस है. कांग्रेस का गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो जिन्होंने जो कांग्रेस को सपोर्ट करा, those who decided to support Congress call of boycott included liberals of हिंदू महासभा. इन लोगों ने भी सपोर्ट करा कांग्रेस को, बॉयकॉट करने को बोला. एंड मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना and such as Unionists in Punjab and Justice Party in South
नॉट बॉयकॉट कमीशन, तो एक तो मुस्लिम लीग ने नहीं करा, एंड यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी जो थी उन्होंने बॉयकॉट नहीं करा, उन्होंने सपोर्ट करा। 3 ने, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट ने और यूनियनिस्ट जस्टिस ने सपोर्ट करा। पब्लिक रिस्पांस क्या रहा? तो कमीशन आया बॉम्बे में 1928 में 3 फरवरी को। तो इसमें कंट्री वाइड हड़ताल हो गई और मास रैली हुई, ठीक है। ब्लैक फ्लैग होस्ट करे और बेसिकली स्लोगन लगाया साइमन गो अवे। तो इसका फीचर क्या था कि न्यू जनरेशन ऑफ यूथ गॉट फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन। तो जो न्यू जनरेशन थी वो पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट करा, तो जो है उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट करा प्रोटेस्ट में, और जो है मिलिटेंट फ्लेवर दिया इसको, ठीक है। तो यूथ लीग एंड कॉन्फ्रेंसेस गॉट अ रियल फिलिप। तो नेहरू एंड सुभाष एमर्ज एज लीडर ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ एंड, तो इसके लीडर नेहरू और सुभाष थे, स्टूडेंट और यूथ के लीडर, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो गया, स्प्रेड ऑफ द न्यू रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म रिफ्लेक्टेड इन द एमर्जेंस ऑफ। तो ये आइडिया जो सोशलिज्म का स्प्रेड हो गया, कैसे दिखता है कि जो पंजाब नौजवान भारत सभा ये बनी, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी एंड हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटका में ये सब बने, ठीक है। पर पुलिस रिप्रेशन, तो बहुत ही ज़्यादा हेविली रिप्रेस करा, लाठीचार्ज करा। जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत जो है इनको मारा गया लखनऊ में। लाला लाजपत राय जो है वो मर गए। देन इम्पैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, साइमन कमीशन, तो क्या रहा? तो 2 फोल्ड हैं। एक तो पहला, इट गिव्स ए स्टिमुलस टू रेडिकल फोर्सेस डिमांडिंग नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट मेजर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन सोशलिस्ट लाइन। तो जो रेडिकल थे उन लोगों ने बोला हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी चाहिए ऑन सोशलिस्ट लाइन पे, तुम्हारे लाइन पे नहीं, इंपीरियलिस्ट लाइन पे नहीं, सोशलिस्ट लाइन पे चाहिए हमको, ठीक है। देन दूसरा, चैलेंज ऑफ द लॉर्ड बिरकिनहेड टू इंडियन पॉलिटिक्स टू प्रोड्यूस एन एग्रीड constitution was accepted by various political section and thus prospect for Indian unity seemed bright। तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने जो चैलेंज करा इंडियंस को कि तुम सब मिलके कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, सारे मिलके, अकेला नहीं, ठीक है। एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वॉज एक्सेप्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शन, सब ने एक्सेप्ट कर रहा है, वो ला के दो। तो इससे क्या होगा, एक यूनिटी की मतलब आशा है कि हाँ भाई यूनाइट हो जाएंगे सब। देन नेहरू रिपोर्ट, तो एज एन आंसर टू लॉर्ड बिरकिनहेड चैलेंज, तो एक एंड ऑल जो है पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में, एंड अपॉइंटेड अ सब कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। एक कमेटी हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक सब कमेटी बनी और उसका चेयरमैन था मोतीलाल नेहरू, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेजर स्टेप था बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री, मतलब पहली बार जो इंडियंस खुद के लिए बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कमेटी में तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, सुहाब कुरैशी, GR प्रधान मेंबर थे। कौन कौन थे? तेजी से हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। देन है सुभाष बोस, बस हो गया, अब हम ही बनाएंगे। MS एनी, MS वर्ड के थ्रू हम बनाएंगे। देन है मंगल सिंह, तो मंगल कार्य है, मंगल कार्य में देरी नहीं। देन है अली इमाम, तो मैम भी इसमें इंक्लूडेड थी। देन है शुभा कुरैशी, शुभ कुर्सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुर्सी मिलेगी। एंड GR प्रधान, तो GR प्रधान, तो हम अभी प्रधान बन जाएंगे, हम प्रधान हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। द रिपोर्ट जो है फाइनलाइज हो गया अगस्त में 1928 में। तो रिकमेंडेशन जो है नेहरू कमेटी के, वह यूनानिमसली एक्सेप्टेड इन वन रिस्पेक्ट, वाइल मेजॉरिटी फेवर्ड द डोमिनियन स्टेटस। तो मेजॉरिटी ने डोमिनियन स्टेटस मांगा, द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ सेक्शन ऑफ इट वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बोला कि हम डोमिनियन ही रहेंगे, हम सारे के सारे चाहे डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, नेशनल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, बाहर वालों से बात करनी नहीं करनी, हम खुद ही डिसाइड करेंगे। पहले वालों ने बोला डोमिनियन स्टेट्स, बोला नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। देन मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? तो नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया एज इट एनविसेज द फ्यूचर लिंकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑन अ फेडरल बेसिस। तो ये ब्रिटिश इंडिया तो इसी के लिए ही था, और इसने सोचा कि लिंक रहेगा
ब्रिटिश इंडिया का प्रिंसली स्टेट्स के साथ में, ठीक है, फेडरल बेसिस पे, ठीक है। फॉर द डोमिनियन इट रिकमेंडेड, राधे राधे। तो नेहरू रिपोर्ट के मेन रिकमेंडेशंस थे, पहला कि जो है डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस मच टू द चार्जेंस ऑफ द यंगर मिलिटेंट सेक्शन, नेहरू जो है बीइंग प्रोमिनेंट अमंग देम। तो रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विच हैड बीन जो बेसिस ऑफ, सेकेंड वाला था रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विच हैज़ बीन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सो फार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में बोले थे हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तो इसको बोला हटाओ इसको यहाँ से। इंस्टेड डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम एट सेंटर एंड इन प्रोविंस where they were in minority and not in those where Muslim were in majority, such as Punjab and Bengal, in proportion to the Muslim population there with right to consent additional seat, ठीक है। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया, जॉइंट इलेक्टोरेट आएगा और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देंगे जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी में है और जहाँ पे भी क्या बोलते हैं मेजॉरिटी में, जैसे पंजाब और वहाँ पे बंगाल में, तो जो मुस्लिम जो प्रपोर्शन है उसी में ही होगा। विद दैट टू कंटेस्ट इलेक्शन सीट, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एडिशनल सीट पे भी कर सकते हैं। देन है थर्ड है लिंग्विस्टिक प्रोविंस बननी चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देन है फोर्थ है 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वल राइट ऑफ फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये सब दिए। तो 19 जो है फंडामेंटल राइट, देन है वुमेन के लिए राइट टू इक्वालिटी, यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये सब थे। देन है फिफ्थ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन प्रोविंस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर, अरे क्या है, राधे राधे। तो द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो पार्लियामेंट में जो है सेंटर पे जो पार्लियामेंट बनेगा उसमें 500 मेंबर होंगे, ठीक है, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे आएंगे। 200 मेंबर जो है सेनेट पे रहेंगे टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड सेनेट जो है 7। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 500 होंगे और जो है सेनेट है उसमें 200 मेंबर होंगे। तो सेनेट जैसे अभी राज्यसभा है ना, वैसे ही अभी का राज्यसभा उसमें 200 मेंबर, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोकसभा उसमें 500 मेंबर होंगे। तो जो सेनेट है, सेनेट में कौन होगा, टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंस में जो काउंसिल है उनसे इलेक्ट होकर सेनेट में बैठेंगे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 5 साल तक रहेगा, सेनेट जो है 7 साल के लिए रहेगा, एसएस हो गया, ठीक है। देन है सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल, सेंटर पे जो है गवर्नर जनरल रहेगा अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब डोमिनियन है क्योंकि सेंटर पे गवर्नर जनरल रहेगा जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। हु एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो अपॉइंट उसको ये करेगा, पर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके एडवाइस पे करेगा, जैसे अभी होता है प्रेसिडेंट है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे काम करेगा और वो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल रहेगा और पेमेंट भी इंडिया करेगी इसका। यानी प्रोविंशियल काउंसिल जो उसका 5 साल का टेन्योर होएगा, ये तो प्रोविंस पे हो जाएगा, प्रोविंशियल काउंसिल उसका 5 साल का टेन्योर हो जाएगा, हेडेड बाय गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल। मतलब ये तो सेंटर पे था, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देन प्रोविंस में आएगा प्रोविंशियल काउंसिल होगी जिसमें 5 साल का टेन्योर होगा और जिसपे जो है गवर्नर हेडेड बाय गवर्नर हेड करेगा और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे काम करेगा। देन है जो है फुल प्रोटेक्शन टू कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। देन है 7th है कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। तो मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स, तो इसका क्या रहा, Though the process of drafting constitutional framework was begun enthusiastically and united by political leader, the communal differences crept in and the Nehru report got involved in controversies over the issue of communal representation. So earlier in December 1927, a large number of Muslim leaders had met at Delhi at Muslim League session and evolved for a proposal for Muslim demand to be incorporated in the draft constitution में। तो मुस्लिम लीडर मिले दिल्ली में मुस्लिम लीग के सेशन में
और इन लोगों ने 4 प्रपोजल रखे हैं मुस्लिम डिमांड के, ठीक है, कि वो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रखो इन चीज़ों को। तो दीज प्रपोजल्स which were accepted by Madras session of the Congress came to be known as Delhi proposal. These were पहला joint electorate in place of separate electorate with reserved seats for Muslim, ये accept कर लिया। Then a 1/3 representation to Muslim in Central Legislative Assembly. Then a representation to Muslim in Punjab and Bengal in proportion to their population, जितने उतनी representation दो। Then a formation of 3 new Muslim majority province, that is Sindh, Balochistan, Northwest Frontier. However, Hindu Mahasabha जो है oppose करा to the proposal of creating new Muslim majority province and reservation of seats for Muslim majority in Punjab, Bengal में, which would ensure Muslim control over legislature in both, ठीक है, तो हिंदू महासभा ने मना कर दिया। It also demanded a strict unitary structure, बोला यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस strategy of Hindu Mahasabha complicated matter. In course of deliberation of all party conference, the Muslim League disassociated itself and stuck to its demand for reservation of seats for Muslim, especially in central legislature and Muslim majority province. तो ऑल इंडिया जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने बोला, अड़ गई कि भाई मेरे को तो ये 2 चीज़ चाहिए, एक तो अलग से सेंट्रल मतलब रिजर्व कर दो सीट्स स्पेशली सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस चाहिए, ठीक है। तो देन ए कंसेशन मेड अप इन द नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनिस्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग, जो कंसेशंस थे ना नेहरू रिपोर्ट में हिंदू कम्युनिस्ट को, ये थे जॉइंट इलेक्टोरेट जो है प्रपोज एवरीवेयर बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम ओनली वेयर इन माइनॉरिटी, यहाँ पे माइनॉरिटी में उधर ही होगा। सिंथ टू बी डिटैच ओनली आफ्टर जो डोमिनियन स्टेटस वॉज ग्रांटेड and subject to weightage to the Hindu majority in minority in Sindh, मतलब सिंध तभी दिया जाएगा बॉम्बे से जब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, उससे पहले नहीं देंगे। और जो वेटेज है वेटेज टू द हिंदू मेजॉरिटी इन सिंध, हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध, उनको वेटेज मिलेगा। देन अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड वाज ब्रॉडली यूनिटरी एंड रेसिडुअल पावर वेस्टेड विद द सेंटर, तो यूनिटरी होगा और रेसिडुअल पावर सेंटर को मिलेगा। अमेंडमेंट प्रपोज बाय जिन्ना, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कैलकाटा में हुई थी 1928 में दिसंबर में, तो नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए तो जिन्ना ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग उसने 3 जो अमेंडमेंट प्रपोज करे। पहला 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, बोला सेंटर पे जो है उसमें 1/3 जो मुस्लिम बैठेंगे। देन है रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इन बंगाल and Punjab legislature proportional to their population till adult suffrage was established, जब तक adult suffrage हर कोई वोट करने नहीं लग जाता तब तक जो है मुस्लिम्स को बंगाल और पंजाब में रिजर्वेशन मिलेगा। देन रेसिडुअल पावर टू द प्रोविंस, इसने बोला कि प्रोविंस को दो रेसिडुअल पावर। तो दीज डिमांड नॉट बीन अकोमोडेटेड, जिन्ना वेंट बैक टू शाफी फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग and in March 1929 में gave 14 points which were to become the basis of all future propaganda of Muslim League। तो इसने शाफी फैक्शन के पास गया और इसने 14 पॉइंट रख दिए अपने जिन्ना ने। तो इसके थे पहला तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा विद रेसिडुअल पावर टू प्रोविंस, ठीक है, रेसिडुअल पावर प्रोविंस को ही मिलेगी। देन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर प्रोविंस ऑटोनॉमी रहेगी उसके पास में। Then no constitutional amendment by the center without concurrence of the state constituting the Indian Federation, मतलब जब तक स्टेट हाँ नहीं बोलेगी तब तक constitutional amendment सेंटर नहीं कर सकता। Then all legislature and elected bodies to have adequate representation of Muslim in every province without reducing a majority of Muslim in a province to minority or equality। तो जितने भी legislature और जो भी bodies हैं सब में जो है अच्छा खासा representation होगा मुस्लिम का, और उनको किसी प्रोविंस में उनको माइनॉरिटी में नहीं लाएंगे कि भाई प्रोविंस ही ऐसे डिवाइड कर दिया कि उनको माइनॉरिटी में लिया है, ठीक है। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सर्विस एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, सर्विस में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उनमें रिप्रेजेंटेशन होगा अच्छा। देन 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये पहले ही बोल रहा था। देन है 7th इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम, कैबिनेट में भी मुस्लिम होंगे 1/3। देन 8th है सेपरेट इलेक्टोरेट, अच्छा उसने सेपरेट में बोल दिया। देन 9th नो बिल और रेजोल्यूशन इन लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 of a minority community consider such a bill
और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट। कोई भी बिल या रेजोल्यूशन अगर माइनॉरिटी की 3/4 जो है मतलब क्या बोलते हैं कंसिडर करती है कि वो अगेंस्ट है तो वो पास नहीं होगा। देन एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अगर टेरिटरी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो इसमें ये मुस्लिम जो मेजॉरिटी में ही रहेंगे इन तीनों में। देन 11th है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। देन 12th है कंस्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। देन है 13th है फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज़, सारी कम्युनिटीज़ को। देन है 14 है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, culture, education and language. Then not only were the Muslim League and the Hindu Mahasabha and Sikh communists unhappy about the Nehru report, but the younger section of the Congress led by Nehru and Subhash Chandra, Jawaharlal Nehru and Bose जो है वो also angered. तो younger section जो regarded the idea of dominion status कि ये backward है and development of all India party conference strengthened their criticism of the dominion status idea. तो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ करा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। देन है नेहरू एंड सुभाष जो है रिजेक्टेड द कांग्रेस मॉडिफाइड गोल एंड जॉइंटली सेटअप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो इन लोगों ने क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक नया लीग बना लिया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना लिया दोनों ने मिलकर। राधे राधे।